औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईसीटी ट्रेडिंग फाउंडेशन सीरीज़ क्लास नंबर 2 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या होती है और प्राइस मूव क्यों करती है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन है। इसके बगैर आप चार्ट देख तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि मार्केट क्या सोच रही है। सो चलते हैं आज के पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, मार्केट क्या होती है। सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट कोई गेम नहीं, मार्केट कोई कसिनो नहीं और ना ही मार्केट रैंडम होती है। सो मार्केट असल में लोगों के डिसीजन का रिज़ल्ट होती है। सो सिंपल वर्ड में मार्केट बायर और सेलर के मीटिंग पॉइंट को कहते हैं, जहां कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है और कोई चीज़ बेचना चाहता है। अब फॉरेक्स हो, स्टॉक हो या इंडिसेस, हर जगह पर सेम रूल अप्लाई होता है। सो अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि अक्सर आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि कभी टमाटर की प्राइस 50 रुपये किलो होती है और वही प्राइस कभी 300 रुपया किलो भी चली जाती है। अब सवाल ये है, टमाटर का टेस्ट तो सेम होता है, फिर प्राइस इतनी चेंज क्यों होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब सप्लाई कम होती है और लोग ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर चली जाती है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है और लोग कम ख़रीदते हैं यानी डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे आ जाती है। अब मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। सो अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, प्राइस मूव क्यों करती है। आईसीटी के मुताबिक प्राइस सिर्फ इसलिए मूव करती है ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट की जा सके। सो मार्केट का मेन काम क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करना, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना और फिर अपनी असल डायरेक्शन में मूव करना। सो अब प्राइस कभी भी इंडिकेटर के लिए मूव नहीं करती, ना ही पैटर्न्स के लिए मूव करती है, बल्कि प्राइस सिर्फ लिक्विडिटी के लिए मूव करती है। सो अब हम समझते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। सो लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स का होना, यानी जहां स्टॉप लॉस लगे होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वहां स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होती है। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू लिक्विडिटी को समझाने की कोशिश करता हूं कि सोचें आप एक बस स्टॉप के ऊपर हैं, सब लोग एक ही जगह खड़े हैं, बस ड्राइवर को पता है लोग कहाँ मिलेंगे, तो बस कभी भी गलियों में नहीं जाती, खाली रोड पर नहीं जाती, वो सीधा बस स्टॉप पर आती है। तो मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, जहाँ बहुत से ट्रेडर एक ही जगह बाय या सेल कर रहे होते हैं और उनके स्टॉप लॉस एक ही साइड पर लगे होते हैं, मार्केट वहाँ ज़रूर जाती है और इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। सो अब मैं आपको चार्ट के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट शो हो रहा है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हैं। अब देखें कि मैंने मार्केट के ऊपर 1 मिनट इक्वल हाई मार्क किया, जो कि पहला हाई था मार्केट का, और उसके ऊपर मैंने एक जोन मार्क किया जिसको मैंने नाम दिया स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल्स। और देखें उस एरिया के बाद मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल साइड मूवमेंट शो की और मार्केट ने लो बना दिया। अब स्मार्ट मनी आईसीटी के मुताबिक स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर उस हाई के ऊपर हैं, क्योंकि उस एरिया को रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर किया गया था और वहाँ पर रिटेल ने सेल किया और अपने स्टॉप लॉसेस उस हाई के ऊपर रखे, एंड देन मार्केट मूव होके नीचे आ गई।
अब उसके बाद मार्केट ने दोबारा से उसी स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल एरिया जो कि 1 मिनट इक्वल हाई था उसको टारगेट किया और देन मार्केट वापस जो मैंने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क किया उसको आके हिट किया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मार्केट ने उस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, स्टॉप लॉसेस उठाए और फिर वहाँ से रिवर्स हो गई। सो इसको लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। यहाँ मार्केट ने पहले लोगों को गलत साइड पर खड़ा किया, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट किए यानी कि उनका पैसा कलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक हकीकत बता दूँ कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि प्राइस ऊपर जा रही है तो बाय करना है और प्राइस नीचे आ रही है तो सेल करना है, तो आप हमेशा मार्केट का शिकार बनोगे, हमेशा स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉस हिट करेगी। एंड आईसीटी हमें सोचना सिखाता है, सिर्फ ट्रेड लेना नहीं सिखाता। तो अब देखें कि जो मैंने मार्क किया एरो लाइन फेक ब्रेकआउट, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के मुताबिक अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया तो वो इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय साइड की एंट्री को प्लेस करते हैं और अपने स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखते हैं। और मार्केट ने वहाँ पर स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेड के हिट किए एंड फेक ब्रेकआउट दिया, यानी कि बायर्स को अगेन ट्रैप किया और मार्केट ने सेल साइड पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी और सेल साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्मार्ट मनी का लॉजिक है जिसके थ्रू मार्केट मूव कर रही है। अब इसके अंदर एक मैंने इंड्यूसमेंट एरिया जोन भी क्रिएट किया जहाँ पर फेक स्पॉट मैंने मार्क किया है। यहाँ पर भी बायर्स को ट्रैप किया गया है। देखें, बार बार किसी एरिया के ऊपर विक का बनना रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग के हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है, लेकिन आईसीटी के मुताबिक वहाँ लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि उस एरिया के ऊपर रिटेल बार बार बाय एंट्रीज प्लेस कर रहे थे। वो ये फील कर रहे थे कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। और जब इनफ लिक्विडिटी मार्केट में आ गई तो मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ उस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया और फिर उसी जिसको रिटेल ट्रेडर इंड्यूसमेंट एरिया, जिसको रिटेल ट्रेडर सपोर्ट कंसीडर कर रहे थे, मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। सो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा कि मार्केट बायर और सेलर की गेम है, प्राइस लिक्विडिटी के लिए मूव करती है और स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स के इमोशन यूज़ करती है। और ये सब समझना सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला स्टेप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम और कैंडल को रियल आईसीटी बेसिक्स के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ ट्रेड लें, मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट को सही डायरेक्शन में समझना शुरू करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।